चलिए आज बात करते हैं हिंदू पौराणिक कथाओं की एक सबसे यादगार कहानी की। महाकाव्य रामायण में एक नाम ऐसा है जो माता पिता की सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है और वो नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता शांतनु और ज्ञानवंती के साथ रहते थे। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, काफी गरीबी में गुजर बसर होती थी। श्रवण अकेले ही उनका सहारा थे, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। और फिर एक दिन उनके माँ बाप ने अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाना है। अब सोचिए, ये मुश्किल यात्रा भला मुमकिन कैसे होती? तो श्रवण ने एक तरीका निकाला। उन्होंने बनाई एक कांवड़। ये मतलब बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसके दोनों तरफ टोकरियां बंधी होती हैं, और यही साधारण सी चीज उनकी भक्ति का एक असाधारण जरिया बनी। प्लान तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन जिस्म को तोड़ देने वाला। श्रवण ने अपने माता पिता को उन टोकरियों में बिठाया, कांवड़ को अपने कंधे पे रखा और बस निकल पड़े पैदल उस लंबी और मुश्किल तीर्थ यात्रा पर। मतलब समर्पण का स्तर देखिए। लेकिन भक्ति के इस शांत यात्रा में किस्मत का एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आने वाला था। एक तीर जो अनजाने में चलाया गया था, वो इस पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सफर के दौरान वो लोग अयोध्या के पास सरयू नदी के किनारे आराम करने के लिए रुके। ठीक उसी वक्त श्रवण के प्यासे माता पिता ने पानी मांगा और श्रवण फौरन अपना बर्तन लेकर नदी की ओर चल दिए। और उसी जंगल में उस वक्त मौजूद थे अयोध्या के युवा राजकुमार दशरथ, जो शिकार पर निकले थे। वो एक बहुत ही खास कला के लिए जाने जाते थे, शब्दभेदी बाण। मतलब वो सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे किसी भी छुपे हुए निशाने को भेद सकते थे। और बस यहीं पर वो भयानक गलतफहमी हो गई। दशरथ को पानी में बर्तन डुबोने की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्हें क्या पता था कि सच क्या है। बिना देखे सिर्फ उस आवाज के आधार पर उन्होंने अपना बाण चला दिया। एक पल की गलती का नतीजा बहुत ही विनाशकारी निकला। वो तीर सीधा जाकर श्रवण कुमार के सीने में लगा, जो वहां सिर्फ अपने माँ बाप के लिए पानी भर रहे थे। जब दशरथ आवाज की तरफ पहुंचे तो उन्होंने मरते हुए श्रवण को देखा। और जरा सोचिए, अपनी आखिरी सांसों में भी श्रवण को अपनी नहीं बल्कि अपने प्यासे माता पिता की चिंता थी। उन्होंने दशरथ से कहा, मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है, मुझे अपने माँ बाप की चिंता है। कृपया ये पानी उन तक ले जाइए और उन्हें बता दीजिए कि क्या हुआ है। श्रवण की मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि ये एक और कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसे श्राप की जिसने एक राजा की पूरी किस्मत लिख दी। गहरे पछतावे और डर से कांपते हुए दशरथ पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्हें वो खबर देनी थी जो शायद दुनिया की सबसे मुश्किल खबर थी, कि उनकी एक अनजानी गलती से उनके बेटे की जान चली गई है। अपने इकलौते सहारे की मौत की खबर वो बूढ़े माता पिता इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर सके और उसी गम में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस गम को बयां करने के लिए संस्कृत में एक बहुत ही गहरा शब्द है, पुत्र शोक। ये वो असहनीय पीड़ा है जो किसी को अपनी संतान खोने पर होती है। और इसी पुत्र शोक में श्रवण के पिता ने मरने से ठीक पहले दशरथ को वो श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह हे राजा, तुम भी एक दिन अपने ही बेटे से बिछड़ने के गम में मरोगे। वो श्राप और श्रवण का वो बलिदान बेकार नहीं गया। इस कहानी ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर युगों युगों तक महसूस किया गया। तो देखिए ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ती है। श्रवण की भक्ति से यात्रा शुरू हुई, फिर एक दुखी पिता ने श्राप दिया, और फिर सालों बाद जब राजा दशरथ के अपने बेटे भगवान राम वनवास गए तो राजा दशरथ ने ठीक उसी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी ये कहानी कांवड़ यात्रा जैसी परंपराओं को प्रेरणा देती है। तो असल में श्रवण की कहानी एक प्रतीक बन गई, एक तरफ माता पिता के प्रति भक्ति का और दूसरी तरफ इस बात का कि कैसे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किया गया एक काम कितने भयानक नतीजे ला सकता है। और ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। आज भी जब लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में अपने कंधों पर पवित्र जल लेकर चलते हैं, तो इस परंपरा की एक बड़ी प्रेरणा श्रवण कुमार की इसी भक्ति भरी यात्रा को माना जाता है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कर्तव्य,
कर्म के फल और सहानुभूति के बारे में इसके सबक आज की दुनिया में क्या मायने रखते हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।